जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आर स्टडी पॉइंट्स लोखा। मैं आप लोगों के स्वागत में रुपेश सर। आज की क्लास में हम लोग वर्ग 10th की माध्यिका और बहुलक की चर्चा करेंगे, जिसमें अगले क्लास में हम एक्सरसाइज 14.1 के शेषना के 16 नंबर तक के सवाल का चर्चा कर लिए थे। आज की क्लास में हम 17 नंबर के सवाल की चर्चा करने जा रहे हैं। और मैं एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यह सवाल परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत विविध है, लेकिन सवाल में कुछ अशुद्धियां दिया गया है। आप लोग किताब के माध्यम से देखें उसे और उसे सही करने का प्रयास रखें, नहीं तो सवाल सॉल्व करने के बाद भी बिगड़ सकता है। तो चलिए आज हम इस सवाल में देखते हैं, जहां पर आपको बंटन माध्य 5 दिया हुआ है, वहां उसको 50 बना लीजिएगा तो सवाल आसानी तरीका से बन जाएगा। और अगर उसको 5 रखिएगा तो निश्चित रूप से इसका रिजल्ट माइनस में आएगा। और याद रखिए, कभी भी बारंबारता माइनस में नहीं आता है, इसको हमेशा याद रखिएगा। बारंबारता और वर्ग चिन्ह कभी भी माइनस में नहीं आता है, कन्फर्म इसको याद रखिएगा। तो चलिए अब हम सवाल देखते हैं। दिया हुआ है कि निम्नलिखित बंटन का माध्य 50 है। हमने 5 को 50 बना लिए हैं, तो F1 का मान ज्ञात करें, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही विविध सवाल है। तो चलिए वर्ग अंतराल से हम वर्ग चिन्ह निकालिए। जहां वर्ग अंतराल से वर्ग चिन्ह निकालने के लिए सूत्र पढ़ाए थे कि निम्न सीमा प्लस उस सीमा बटा 2 होता है। तो यहाँ हम निम्न सीमा दिया हुआ है 0 और उस सीमा है 20, तो इसका अगर हम वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो 10 होगा। फिर यहाँ 20, 40, 60 2 से भागा देंगे 30 होगा। 40, 60, 100 2 से भागा देंगे 50 होगा। फिर 60, 80, 140 2 से भागा देंगे तो यहाँ 70 होगा। और यहाँ पर 80 प्लस 100 180 होगा। 2 से भागा देंगे तो 90 होगा। तो यहाँ तक कि हम लोग का वर्ग चिन्ह निकल गया। अब हमको क्या निकालना है? fx। तो जहाँ तक हम लोग पढ़े हैं, fx बारंबारता और वर्ग चिन्ह का गुणनफल होता है। तो बारंबारता और वर्ग चिन्ह का गुणनफल हम गुणा करेंगे, तो 17 गुणा 10 170, 28 गुणा 23 840, 32 गुणा 50 1600, 70 गुणा F1 70 F1 और 19 गुणा 90 1710 होता है। तो दोस्तों, जब हमको fx निकल गया हो तो क्या करेंगे? अब हम सिग्मा fx निकालेंगे। तो चलिए अब हम सिग्मा fx निकालते हैं। तो सिग्मा fx बराबर, अब इसको जोड़ेंगे, 0 का 0, उसके बाद 7 4 11, 11 1 12 का 2, हासिल 1 1 2 8 10 6 16, 16 7 23 का 13, हासिल 2 1 3 1 4 प्लस 70 F1। तो fx निकल गया। अब हम निकालेंगे सिग्मा f। तो चलिए सिग्मा f देखते हैं। 7 8 15 2 17 9 26 का 6 हासिल 2 1 3 3 6 2 8 1 9। तो यह हो गया सिग्मा f निकाल लिए 96 प्लस F1 और सिग्मा fx आया 43 20 प्लस 70 F1। तो देखिए अब हमको दिया हुआ है बंटन माध्य 50। तो जब माध्य दिया हो तो क्या करेंगे? लिखेंगे हम प्रश्न से। तो चलिए लिखते हैं हम प्रश्न से। तो अब देखिए सिग्मा fx बटा सिग्मा f। तो सिग्मा fx का मान आया 43 20 प्लस 70 F1 बटा सिग्मा f 96 प्लस F1, 96 प्लस यह F1 बराबर लिखेंगे माध्य। तो माध्य कितना? 50। चलिए इसके नीचे हम लोग बचा तो 1 देते हैं। अब हम गुणात्मक गुणा करेंगे, तो गुणात्मक गुणा करेंगे तो यह निकल जाएगा 43 20 प्लस 70 F1 बराबर 96 को हम 50 से गुणा करेंगे तो 6 35 का 0 हासिल 3 और 9 5 45 3 48 0 है 0 तो 4800 प्लस 50 F1। तो चलिए अब F1 वाला को एक साइड कर लेंगे और बिना F वाला को एक साइड कर लेंगे, तो यह हो जाएगा
70F1 माइनस 50F1 बराबर 4800 माइनस 4320। तो घटाएंगे, यह हो जाएगा 20F1 बराबर, इसको घटाएंगे, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ बच गया 7, 7 में से 3 गया 4, ये 4 में से 4 गया कट गया। तो इसलिए लिखेंगे F1 बराबर 480 बट्टा 20, 0 0 कट गया, इसको काटेंगे तो 24 मरतबे में, अर्थात F1 का वैल्यू 24 आया। तो यह सवाल परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत विविध है, इसलिए हम इसमें विविध लगा दिए हैं। तो चलिए अब हम अगला मतलब सवाल देखते हैं अगले नंबर का। तो चलिए हम 18 नंबर की सवाल देखते हैं, जिसमें 18 नंबर की सवाल कहता है कि दिए गए बारंबारता एवं वर्ग चिन्ह से हमें माध्य ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ वर्ग अंतराल हमको दिया हुआ है 0 20 20 40 40 60 60 80 80 100, बारंबारता है 15 18 21 29 और 17, जिससे हम वर्ग चिन्ह निकालेंगे। तो चलिए वर्ग चिन्ह देखते हैं। 0 और 20 को जोड़ेंगे तो 20 होगा, उसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 10, इसका निकालेंगे तो हो जाएगा 23, ये 50 70 और 90। चलिए अब एफएक्स निकालेंगे तो 15 गुना 10 150, 18 गुना 23 540, 31 गुना 5 10 50, 29 गुना 7 करेंगे तो 0, उसके बाद 963 का 3 हासिल 6, 7 गुना 14 24, मतलब 20 23 आया। 963 कितने हासिल 6, 7 9 14 24 थे। उसके बाद इसको अगर करेंगे तो यह हो जाएगा 1523। तो चलिए अब हम एफएक्स निकाल लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर इसको जोड़ने के बाद आता है 5300 और सिग्मा एफ बराबर आया 100। अब हम इसका माध्य निकालेंगे तो सूत्र होता है माध्य बराबर प्रत्यक्ष विधि में सिग्मा एफ बटा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स का मान आया 5300, सिग्मा एफ का मान आया 100, तो 0000 कट गया। अब यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 53। तो चलिए अब हम अगला क्लास की सवाल अगला नंबर का सवाल देखते हैं।